हेलो एंड वेलकम टू द क्लास। ये हम लोग की 7th क्लास है और पहला टेस्ट है आज हम लोगों का। तो इस टेस्ट में क्वेश्चंस लिख लेने हैं और उसके बाद आप लोगों को बिना अपने अगल बगल दोस्तों से पूछे या अपनी कॉपी में पीछे देखे आप लोग को ये करना है, ठीक है। तो ऐसे ही करिएगा और जो भी आंसर लिखिएगा वो मुझे भेज दीजिएगा वैसा ही वैसा, ताकि मुझे पता चले कि आप लोग को कितना समझ में आया है। अब पहला क्वेश्चन लिखिए, अंग्रेजी से हिंदी में अनुवाद करो। ये लिखा। अब इसमें 1 नंबर पे लिखिए THIS दिस, IS इज अ, BOY बॉय। दूसरे नंबर पे आंसर लिखने के लिए बीच में आप जगह छोड़ सकते हैं। तो हर वाक्य के बाद अगर आप 3-3 लाइन छोड़ दोगे तो अच्छा रहेगा। एक में क्वेश्चन, फिर 3 लाइन उसमें आंसर और फिर अगला क्वेश्चन। दूसरे नंबर पे दिस इज अ ट्री। ट्री मतलब होता है पेड़। ऊपर जो बॉय था, बॉय मतलब लड़का होता है और ट्री मतलब पेड़ होता है। इसको लिख भी देती हूँ। जो बॉय है, बॉय मतलब लड़का, ठीक है। और ट्री, ट्री मतलब होता है पेड़। प में एक ही मात्रा, ड नीचे बिंदी, पेड़, ठीक है। अगला करते हैं, दिस इज अ होम, HOME होम। होम मतलब होता है घर, घ और र घर। फिर उसके नीचे है 4 नंबर पे, दिस इज अ गर्ल, GIRL गर्ल। गर्ल मतलब लड़की होता है, ल ड़ नीचे बिंदी, का में बड़ी की मात्रा, लड़की, ठीक है। अगला देखते हैं, दिस इज अ बर्ड, BIRD बर्ड। बर्ड मतलब होता है चिड़िया। फिर दैट इज अ चेयर, यहाँ पे बदल गया है, THAT दैट है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। दैट इज अ चेयर। चेयर को हिंदी में कहते हैं कुर्सी, ऐसे लिखा जाता है। का में छोटा ओ की मात्रा, रुकिए, का में छोटा ओ की मात्रा, सा पे बड़ी की मात्रा और ऐसे र बनेगा, ठीक है, कुर्सी। अगला है दैट, THAT दैट इज अ पार्क, PARK पार्क। पार्क को हिंदी में भी पार्क लिख दीजिएगा, ऐसे लिखते हैं, प में आ की मात्रा क और ऐसे र, पार्क। फिर है दैट इज अ कार। कार को भी हिंदी में कार लिखिएगा, क आ की मात्रा र, कार। दैट इज अ बुक, BOOK बुक। बुक को क्या कहते हैं, किताब। फिर है दैट इज अ टेबल। टेबल को क्या बोलेंगे, मेज। मैं किताब अच्छे से नहीं लिखा था, किताब, ठीक है। टेबल को बोलते हैं मेज, माँ में एक ही मात्रा, ज, मेज, ठीक है। अब अगला है हम लोगों का एंड वाला, ठीक है, ट्रीज एंड प्लांट्स। ट्रीज एंड प्लांट्स, ट्रीज को क्या बोलेंगे, पेड़, प ट्रीज को बोलेंगे पेड़, प में एक की मात्रा, ड नीचे बिंदी। और प्लांट्स को क्या बोलेंगे, पौधे। ठीक है। फिर अगले पे लिखिए गर्ल्स एंड बॉयज। गर्ल्स को बोलते हैं लड़कियां,
और बॉयज़ को बोलेंगे लड़के। गर्ल्स लड़कियां कैसे लिखेंगे? ल ड नीचे बिंदी, का में छोटी की मात्रा, य आ की मात्रा और ऊपर चंद्र बिंदु, लड़कियां। और बॉयज़ यानी कि लड़के, लड़के कैसे लिखेंगे? लड़कियां लिख लीजिए तो फिर मिटा देती हूँ, फिर लड़के लिखूंगी। अब मैं मिटाने जा रही हूँ, नहीं लिखा है तो पॉज कर लीजिए। लड़के, लड़के ऐसे लिखते हैं, ठीक है, गर्ल्स एंड बॉयज़। फिर है हम लोगों का पेन एंड पेंसिल। पेन एंड पेंसिल, पेन को कैसे लिखेंगे? पेन। और पेंसिल कैसे लिखते हैं? ठीक है, तो पेन एंड पेंसिल। अगला है हमारा डॉग्स एंड कैट्स। डॉग्स, अब यहाँ पे देखिए DOGS लगा हुआ है, मतलब एक से ज़्यादा डॉग के बारे में बात हो रही है। तो क्या हो जाएगा? डॉग्स का कुत्ते, ठीक है, और कैट्स का क्या हो जाएगा? बिल्लियाँ। तो कुत्ते कैसे लिखेंगे? कुत्ते, ठीक है, इसको लिख लीजिए, फिर इसको मिटा के तब बिल्लियाँ लिखेंगे। अब अगला है कैट्स। कैट्स को लिखेंगे बिल्लियाँ। ठीक है, डॉग्स एंड कैट्स। होम एंड शॉप। होम को बोलते हैं घर, शॉप को बोलते हैं दुकान। होम एंड शॉप। हम लोग का पहला क्वेश्चन ख़त्म हो गया है। अब हम लोग हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करेंगे, ठीक है। पहले अंग्रेज़ी दिया हुआ था, उसका आप लोग हिंदी लिख रहे थे। अब यहाँ हिंदी दी हुई है, उसका अंग्रेज़ी लिखना है। यहाँ पर ता है ती है वाले नियम इस्तेमाल करने हैं, ठीक है। तो पहला ऊपर क्वेश्चन लिख लीजिए बड़ा बड़ा, हिंदी से अंग्रेज़ी में अनुवाद करें। पहला है वह बुलाता है। वह बुलाता है। बुलाने को इंग्लिश में कहते हैं कॉल। कॉल, ठीक है, SAIS लगेगा कि नहीं वो आप देख लीजिएगा। वह बुलाता है, कॉल। दूसरा है वह खाती है। खाती है, ईट, EAT। खाने को इंग्लिश में कहते हैं ईट, ठीक है, हो गया। अगला है वह गिरता है। वह गिरता है, गिरने को इंग्लिश में कहते हैं फॉल, FALL, फॉल। फिर है सपना सोती है। सोने को इंग्लिश में कहते हैं स्लीप, SLEEP, स्लीप। कर लीजिए। अब मैं आगे बढ़ रही हूँ। बच्चा चलता है। बच्चा, बच्चे को बोलते हैं किड, KID, किड, ठीक है। चलने को बोलते हैं वॉक, WALK। बच्चा चलता है, बच्चा को इंग्लिश में कहते हैं KID, किड। चलने को इंग्लिश में कहते हैं वॉक, WALK, वॉक। फिर है वह दौड़ते हैं। दौड़ने को इंग्लिश में कहते हैं रन, रन, ठीक है। फिर है हम सोचते हैं।
सोचने को इंग्लिश में कहते हैं थिंक। THINK थिंक। हम सोचते हैं THINK थिंक। फिर है तुम नाचते हो। नाचने को इंग्लिश में कहते हैं डांस। DANCE डांस। अब आगे बढ़ रहे हैं। अगला है मैं बोलता हूँ। बोलने को इंग्लिश में कहते हैं से। SAY से। लड़कियाँ पढ़ती हैं। पढ़ने को इंग्लिश में कहते हैं READ रीड। लड़कियाँ पढ़ती हैं, यहाँ पर पूर्ण विराम लगा दीजिए। ठीक है, तो अब ये हो गया आप लोगों का, सारे क्वेश्चंस आप लोगों ने लिख लिए हैं। इसको अच्छे से समझ के कर लीजिए। अगर एक दो स्पेलिंग मिस्टेक मतलब नहीं कहीं पर लिख पाएंगे सही से तो कोई बात नहीं है, बट जो नियम आपने याद किए वो नियम आप लगा पा रहे हो कि नहीं लगा पा रहे हो ये हमें देखना है। ठीक है, तो अच्छे से कोशिश करिएगा और करके जल्दी से भेज दीजिएगा। ठीक है, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू।